हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। सरकारी नौकरी वाला ये सेगमेंट है और आज इस सेगमेंट में बात होने वाली है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि आरसीएफ में भर्ती के बारे में। ये भर्ती ग्रेजुएट से लेकर डिप्लोमा और 10th पास तक के लिए है। लेकिन किन पदों पर भर्ती निकली है, कितने पदों को भरा जाना है, आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे और साथ ही सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, ये तमाम चीजें इस वीडियो में हम आपको 1 बाय 1 बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरसीएफ ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। भर्ती 480 पदों के लिए है, जिसमें ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के पदों को भरा जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके पास 7 नवंबर तक का टाइम है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वेबसाइट यानी कि rcfltd.com ये वेबसाइट है। यहाँ पर जाने के बाद आपको अपना फॉर्म भरना होगा, डिटेल्स अपलोड करनी होगी और उसके बाद आपको उसे सबमिट कर देना होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इस भर्ती के लिए योग्य कौन कौन है, यानी कि ये जो ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस पोस्ट है इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है। जिन उम्मीदवारों के पास 10th पास का सर्टिफिकेट है या फिर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है या फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, ये तीनों ही उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है और एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए। इससे कम या फिर इससे ज्यादा अगर आपकी उम्र सीमा होती है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई करने से पहले एक बार योग्यता की डिटेल तो अच्छे से चेक कर ही लें, साथ में ये भी देख लें कि आपकी एज लिमिट भर्ती के अनुसार सेट हो रही है या फिर नहीं, ताकि बाद में आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब आपको बता देते हैं कि आपने फॉर्म भर दिया, सबमिट भी हो गया, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा, यानी कि जो आपके 10th में मार्क्स आए हैं या फिर आपने जो डिप्लोमा में मार्क्स लिए हैं या फिर जो आपने ग्रेजुएशन में मार्क्स लिए हैं, उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उस मेरिट लिस्ट में जिन उम्मीदवारों का नाम होगा उन्हीं को अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो पद अलग अलग है 480, हर पद के लिए योग्यता भी अलग अलग है। हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि आप अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें, ताकि आपको आगे कोई समस्या ना आए और आपको योग्यता के बारे में डिटेल अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, अब हमने आपको बता दिया यहाँ पर योग्यता, उम्र सीमा और साथ ही हमने आपको सिलेक्शन का प्रोसेस भी बता दिया। अब बता देते हैं कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको स्टाइपेंड या फिर आप इसे सैलरी कह लीजिए, वो आपको कितनी मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि पद अलग अलग है तो योग्यता भी अलग अलग, तो जाहिर सी बात है जो स्टाइपेंड है वो भी अलग अलग ही होगा। अगर आप टेक्नीशियन पदों पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 7 से 8 हज़ार रुपये मिलेंगे पर मंथ। वहीं अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पर मंथ 9,000 रुपीज एज अ स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, आपको 7 नवंबर तक का टाइम दिया गया है वेबसाइट पर जाकर, उससे पहले अपना फॉर्म भर दीजिए। एंड टाइम का इंतजार मत करिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है या तो वेबसाइट ही क्रैश हो जाती है या फिर लिंक ओपन नहीं होता। ऐसे में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बेटर यही है कि आप टाइम से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ये सारी डिटेल्स हमने आपको दी आरसीएफ में होने वाली ग्रेजुएट और टेक्नीशियन पदों पर अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है या फिर आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगर आपको नौकरी, करियर, एजुकेशन, जीके या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस और देखनी है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे आपके सामने ऐसी ही एक जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक।